हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास थर्ड इंग्लिश की बुक का चैप्टर 8 थैंक गॉड। आइए पढ़ते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन। वंस अपन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ फार्मर हु लाइक्ड फ्रूट्स। एक समय की बात है, एक फार्मर था जिसको फल बहुत पसंद थे। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। तो उसने डिसाइड किया कि वो फ्रूट्स उगाएगा अपनी ज़मीन पर। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स। उसने बहुत मेहनत करी ताकि वो ग्रो करे, उगाए वेराइटी ऑफ फ्रूट्स। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स उगाने के लिए उसने बहुत मेहनत करी। विद हार्ड वर्क एंड केयर द ट्रीज ग्रू वेल। उसकी मेहनत से और उसने बहुत ज़्यादा उनका केयर भी किया, बहुत ही ध्यान भी रखा, तो जो पेड़ हैं वो काफ़ी अच्छे से बड़े हो गए। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स इन अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म। और उसने बहुत ही ज़्यादा केयर करी ताकि ग्रेप्स अंगूर और तरबूज उग जाएं उसके फार्म के एक छोटे से कोने में। तो देखो वो कितने सारे फ्रूट्स उगा रहा है ना। When the fruits were all ripe मतलब पकना, जब फ्रूट सारे के सारे पक गए एंड रेडी टू बी ईटन और खाने के लिए रेडी हो गए, द फार्मर डिसाइडेड टू गिफ्ट द बेस्ट फ्रूट टू द किंग। तो फार्मर ने डिसाइड किया जो बेस्ट फ्रूट है ना वो किंग को गिफ्ट करके आएंगे। देन हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा, दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड ग्रेप्स। तो वाइफ कहती है कि इस साल हमारे फार्म में जो अच्छे फ्रूट्स, सबसे अच्छे फ्रूट्स आए हैं वो हैं अंगूर और वाटरमेलन, तरबूज। द फार्मर थॉट अबाउट इट। फार्मर ने सोचा और कहा, सिंस इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस, जो महल को जाने का रास्ता है वो काफ़ी लंबा है, आई शेल टेक द ग्रेप्स एज वाटरमेलन्स आर टू हैवी। तो किसान ने सोचा कि क्योंकि राजमहल जाने का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है और वाटरमेलन तो बड़े भारी होते हैं, तो मैं ग्रेप्स ले जाता हूँ। सो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन अ बास्केट एंड वॉक टू द किंग्स पैलेस। इसलिए फिर उसने क्या किया कि खूब सारे मतलब अंगूर बास्केट में रख लिए और राजा के पैलेस की तरफ, राज दरबार की तरफ वो चला गया। द फार्मर रीच द पैलेस। फार्मर जो है वो राजमहल पहुँच गया। ही टोल्ड द पैलेस गार्ड दैट ही हैड बॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग। उसने जो पैलेस के गार्ड होते हैं ना, जो बाहर होते हैं द्वारपाल, उनसे कहा कि वो राजा के लिए गिफ्ट लेकर के आया है। द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन। पैलेस के जो गार्ड हैं वो किसान को रॉयल शाही बगीचे में ले गए। फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। फार्मर ने देखा कि जो किंग हैं वो प्रिंसेस के साथ, जो वो होती है ना प्रिंसेस, राजकुमारी के साथ खेल रहे हैं। सो ही क्वाइटली केप्ट द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेट डाउन। तो उन्होंने देखा कि राजा तो अपनी बेटी राजकुमारी के साथ खेल रहे हैं, तो किसान ने चुपचाप जो है ग्रेप्स की टोकरी रख दी साइड में और वो वहीं बैठ गया। When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king. जब किंग रेस्ट करने के लिए बैठे तो जो गार्ड हैं वो बास्केट की पूरी ग्रेप से भरी हुई जो टोकरी थी वो किंग के पास लेकर के आए। गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर एंड टोल्ड द किंग दैट द ग्रेप्स वर अ गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर। तो गार्ड ने फार्मर की तरफ पॉइंट किया और राजा को बताया कि जो ये हैं ग्रेप्स वो राजा को गिफ्ट किए हैं फार्मर ने। द किंग सॉ द फार्मर। किंग ने फार्मर को देखा। द किंग वॉज स्टिल इन प्लेफुल मूड। प्लेफुल मूड मतलब अभी भी हंसी मजाक के मूड में जो है किंग थे। ही टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट। उन्होंने खूब सारे ग्रेप्स उठा लिए बास्केट में से। ही प्लग्ड आउट वन ग्रेप। उन्होंने एक अंगूर प्लग किया यानी कि तोड़ा, एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ। और पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ मतलब अपने मुंह में इस तरीके से उन्होंने डाल लिया। देन ही प्लग्ड अनदर ग्रेप एंड थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर। और फिर उन्होंने दूसरा अंगूर तोड़ा और किसान की तरफ प्लेफुली मतलब मजाकिया तौर पे उन्होंने किसान की तरफ फेंक दिया। व्हेन द ग्रेप हिट द फार्मर्स फोरहेड ही सेड थैंक गॉड। और जब ग्रेप
ने हिट किया फार्मर के सर पर, मतलब ग्रेप जब फार्मर के सर पर लगा तो फार्मर ने कहा थैंक गॉड। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, किंग हैरान रह गया। ही थ्रू अ ग्रेप अगेन, किंग ने फिर से एक और ग्रेप फेंक दिया। द फार्मर अगेन सेड थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड। फार्मर ने फिर से भगवान को धन्यवाद किया और कहा कि भाई मैं तो बहुत ही नसीब वाला हूँ, आई एम ब्लेस्ड। द किंग आस्क्ड द फार्मर, किंग ने फार्मर से पूछा वाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू। तो किंग ने फार्मर से पूछा कि मैं तुम पर ग्रेप्स फेंक रहा हूँ, तुम भगवान क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हो। द वाइज फार्मर रिप्लाइड विद अ स्माइल, तो फार्मर जो है उसने स्माइल के साथ रिप्लाई किया, ओ माइटी किंग, ओ बहुत बड़े राजा, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म, मैंने अपने फार्म में सबसे अच्छे अंगूर और तरबूज उगाए हैं। आई चोज द ग्रेप्स टू गिफ्ट यू, तो मैंने ग्रेप्स को चूज़ किया आपको गिफ्ट करने के लिए। इमेजिन इफ़ आई हैड बॉट द वाटरमेलन इंडीड, अगर मैं ग्रेप्स की जगह वाटरमेलन ले आता, गॉड इज़ ग्रेट, भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अगर राजा वाटरमेलन फेंक के मार देता सर पे तो क्या होता फार्मर का, है ना। इसलिए थैंक गॉड फार्मर बोल रहा था। ये जातक टेल है, काफ़ी फ़नी सी थी, इंटरेस्टिंग थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नए वर्ड्स आपने सीखे, जर्नी, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, गार्ड का मतलब होता है पहरेदार, रॉयल का मतलब होता है राजसी, पॉप का मतलब होता है बाहर निकालना या उछलना, जैसे कि पॉपकॉर्न होते हैं ना, तो वो क्योंकि पॉप करके जब आप बनाते हैं तो पॉप पॉप उछलते हैं, वाइज समझदार को कहते हैं। ग्रो का मतलब उगाना, केप्ट का मतलब रखना, फ्रंट का मतलब सामने, अगेन का मतलब दोबारा। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन आंसर्स, जल्दी ही है चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। थैंक यू।